हेलो क्लास, फिर हम फैक्टराइजेशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन में अभी हमने देखा कॉमन मेथड से किस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। कॉमन मेथड के बाद से अब हमको कुछ आइडेंटिटी के बारे में जानना है, ठीक है ना। आइडेंटिटी, ठीक है ना, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, जैसे ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड हियर a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b, ठीक है ना। यानी क्लास अगर हमारे पास अगर इस तरीके से 3 टर्म वाला हो कोई एक्सप्रेशन, और वो 3 टर्म वाला अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो तो हम इसको डायरेक्टली a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से इस फॉर्म में हो माइनस 2ab तो हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर a प्लस बी और a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेके इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसमें क्या चेक करेंगे कि कौन सा नंबर स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ध्यान से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए ये 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तब हम अपने माइंड में वो करेंगे, माइंड को थोड़ा सा और चलाएंगे तो सोचेंगे यार यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है, कहीं ये बीच वाला टर्म 2ab के तो फॉर्म में नहीं है। तो हम 2ab कैसे चेक करेंगे, ये हमारा 1a है और ये हमारा 2a क्या है, b है। तो देखते हैं, सॉरी ये हमारा 2a, भाई किसी को भी मान सकते हो ना, ये इसी को ये ले लो, ये 2a हमारा a का फॉर्म है और ये 1 क्या है, b का फॉर्म है, ठीक है ना। तो देखिए ये कहीं 2ab हो रहा है कि नहीं, अगर बन गया तो तुम्हारा काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखो अगर 2ab बनना होगा तो ये 2 इंटू a पूरा 2a और b क्या 1, चेक कर लो यहाँ पे 2 2 जा 4a, यानी हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस काम खत्म हो गया आपका, दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम हमारे पास अगर 3 टर्म वाला है तो पहले चेक करेंगे कि मे बी ये किसी की आइडेंटिटी हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। तो बहुत ही माइंड को सेट करके जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से पहला काम करोगे। अभी और भी क्वेश्चन देखो और भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो है m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 64। तो क्लास सबसे पहले चेक करो ना कि कौन से दो नंबर a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे देखें तो ये m स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर और यहाँ पे 64 यानी 8 स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये वाला नंबर 2ab के फॉर्म में है मीन्स क्या करना होगा 2 इंटू a यानी यम और इंटू बी यानी 8। चेक कर लो, काम हो गया तुम्हारा, 8 2 जा 16m, ओके। और यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तुम क्या लिख देंगे इसको लिख देंगे m प्लस 8 का होल स्क्वायर, दैट इज आवर फैक्टराइजेशन। इसी को तो फैक्टराइजेशन कहते हैं। m प्लस 8 का होल स्क्वायर हमको क्या देता है, यही तो देता है ना, m प्लस 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 8। चेक कर लो, यही है आंसर हमारा, ओके। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नोट करते जाओ, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाला, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। चेक कर लो यहाँ पे माइनस है के दो क्वेश्चन में प्लस था, तो मे बी ये a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म हो,
इस फॉर्म पे हो तो देख लो यहाँ पे ए स्क्वायर और ये प्लस 5 स्क्वायर, अगर ये -2ab हो गया तो ये a है और ये b है, तो 2ab क्या -2 तो पहले ही ऑलरेडी रहता है, a क्या है b है और b क्या है 5 है। चेक कर लो 5 2 जा 10 आ गया, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं p -5 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हमारा p है और b हमारा 5 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगली आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं आप। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 64x स्क्वायर माइनस 81। ठीक है ना। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको 8x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, देख लो चेक कर लो, 8 8 जा 64 और x, तो 8x का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर। तो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी दैट इज a माइनस बी, यानी हमारा ये a है और ये b है, तो यही a प्लस यानी 8x प्लस 9 हो जाएगा और 8x माइनस 9 हो जाएगा। चेक कर लो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, 8x प्लस 9 और दूसरे में 8x माइनस 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करते रहो, बहुत ही सिंपल होता है आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना। फैक्टराइजेशन कभी भी सॉल्व करो तो ये केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। अगर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो उतनी ही अच्छे से ये सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है y³ माइनस 16y। अरे भाई इसमें क्या, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया ना, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ना a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या करें हम इसमें, तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि आइडेंटिटी अगर बने तो ठीक है, नहीं तो उसके पहले कॉमन मेथड की तरफ चले आओ। तो कॉमन मेथड में आएंगे तो यहाँ पे देखो ना y कॉमन हो जाएगा। मतलब क्लास कहने का ये है कि अगर आपको कॉमन मिलता है तो कॉमन ले लो। ठीक है ना। फैक्टराइज करते समय तो देख लो यहाँ पे कॉमन हमको मिल रहा है y, तो यहाँ पे अगर y से अगर ये होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलो y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा -16। अब जरा ध्यान से तुम देखते रहना, मुझे जरा बस ऑब्जर्व करते रहो। ठीक है ना। ये y और फिर से मैंने इसको ध्यान से देख लो, y इंटू ये y स्क्वायर माइनस ये 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। ठीक है ना। 16 को 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना। आप यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसे बना दो। ठीक है ना। अब तुम्हें पता है कि क्या होने जा रहा है y, और इस ब्रैकेट में देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी y प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 4 हो जाएगा। चेक कर लो, यही हमारा आंसर है, y प्लस 4 और एक y माइनस 4। ठीक है ना। तो क्लास जो मैं 2 दिन से आपके लिए आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन का ये मेरा तीसरा वीडियो होगा आपके लिए। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद ही तब आप अच्छे बन सकते हो फैक्टराइजेशन में। कोई भी आदमी कभी भी अच्छा तभी बनता है जब वो अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस करता है। सब कुछ पूरी लाइफ हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको अभी हमको मैथ की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। ठीक है ना। मैथ में परफेक्शन लाने के लिए। ठीक है ना। तो आप मैथ की हर दिन प्रैक्टिस करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ओके क्लास, हैव अ गुड डे।